हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड, जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आज हम करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर का फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, आपके दो खंड आते हैं, खंड आ और खंड बा। तो खंड बा आपका 15 मार्क्स का आता है और हमेशा ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर भी हमें क्यों छोड़ने हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सुनना है। आपके पास बुक्स नहीं है, डोंट वरी। खंड का के लिए मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें काफ़ी ग्रामर्स आती है। ठीक है, भर भर के ग्रामर आती हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी खंड बा के जो क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। 15 नंबर आपके वीडियो को एंड तक देखते देखते पक्के होने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण किन किन क्षेत्रों में क्रांति आई। ठीक है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मात्र 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बस सुनना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आपके किन किन क्षेत्रों में, देखो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी जब होगी उसमें डेवलपमेंट होगा तो आपको कहाँ कहाँ पे क्रांति, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको उसका असर दिखाई देगा कि एक क्रांति सी आ गई है, मतलब डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो वो होता है आपका व्यापारिक क्षेत्र में। आपका जो है व्यापारिक क्षेत्र में आपको पता ही है, आजकल इंटरनेशनल कॉल सेंटर आप देख रहे हो, सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर बेस्ड में हो रहा है। ठीक है ना, तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब इंसान पे डिपेंड नहीं है हम लोग। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो काम 100 आदमी कर सकते हैं वो अकेला कंप्यूटर कर सकता है, यह आपको भी पता होगा। तो इसे कहते हैं, आप शेयर बाज़ार की बात कर लो, खेल की बात कर लो, कोई दुर्घटना की बात कर लो, इन सब के लिए आज की डेट में जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा आपको हमेशा देखनी पड़ती है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं आपने सुना होगा उनके बारे में। संचार की क्रांति के आने से उनमें भी काफ़ी हद तक कंपटीशन बढ़ गया है। आपको पता है ना, आजकल हर चीज़ प्रेस का यूज़ हो रहा है, तो हर चीज़ की आपको नॉलेज बढ़ती जाती है। आप टाटा नमक यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई और नमक वहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, उसमें कहते हैं इसमें ज़्यादा आयोडीन है, इसमें ये है, इसमें वो है, लाना फलाना कर करके तो लोगों को क्या कहता है, अट्रैक्ट किया जाता है। आपको संचार की क्रांति से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कंपनियों के बीच में भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा छिड़ सी गई है। ठीक है ना, आपने देखा होगा टीवी पे, रेडियो पे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, एक प्रोडक्ट के कई सारे मतलब ब्रांड होते हैं, सेम प्रोडक्ट है लेकिन ब्रांड अलग है, कंपनियां अलग हैं। ठीक है, और हर कोई क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कभी पैसे कम कर देते हैं, कभी सस्ते कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपस में आप कॉम्पीट करते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक ही है ना, उसमें भी आप प्रयोग किया जाने लगा है संचार का, है ना। तो आपको पता ही होगा, किसी भी प्रकार की खबर को जिसने सबसे पहले पकड़ लिया वही सफल पत्रकार कहलाता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। पत्रकार का काम ही क्या होता है, खबर जुटाना, आप तक पहुंचाना। ठीक है, और आज की डेट में आप देख रहे हो, सेलुलर फ़ोन हो गए आपके पास, पेजर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ईमेल जैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं कहीं ना कहीं, है ना। और आपको कम वक्त में कंप्यूटर से क्या मिलता है, आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव वे में सुसज्जित करके, मतलब कहते हैं ना जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको अलग, अब हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की लैंग्वेज में ही आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। तो आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हो, उसको बहुत अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हो ना, सामने वाला अट्रैक्ट होगा तभी तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सुसज्जित करके आप उसको पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग। ठीक है ना, संचार और पत्रकारिता से फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि एक क्षेत्र में आज की डेट में एक जुमला आम चलता रहता है कि जो मारे सो मीर, है ना। आपको पता ही होगा कि मतलब खबर जिसने पहले पेश करी, जिसने पहले खबर को पकड़ लिया वही सफल पत्रकार कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर न्यूज़ चैनल में हर कोई चाहता है कि हम ये खबर पहले अपने चैनल में दिखाएं। ठीक है, जो ज़्यादा खबरें लेके आता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ये चला आ रहा है। तो आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिकी की काम में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र हैं, जो आपके यंत्र आपको पता है, सेलुलर फ़ोन हो गया, पेजर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल जैसी सुविधा आज की डेट में प्राप्त है। तो ये किसके कारण पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के कारण पॉसिबल है। ठीक है ना, कि आप कुछ ही क्षणों में कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने में बैठे बैठे समाचार संकलित, मतलब होता है कलेक्शन, आप मतलब जान सकते हो। ठीक है, इकट्ठे कर सकते हो बैठे बैठे। ठीक है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पत्रकार जा रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, खबर लेने वहीं जा रहा है। अब क्या करता है, वो इन माध्यमों के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है ना।
आगे फ्रेंड्स जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, आपको सिर्फ सुनना है। नोट्स बनाना चाहते हो बना लो, वेल एंड गुड है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो जरूर हमें याद रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स फैक्स मशीन क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। आप क्या करते हो, फ़ोन के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट आप मतलब फैक्स के द्वारा लिखित कागज़ की फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हो, है ना। तो ये सब ज़्यादातर आपको व्यावसायिक जितने भी आपके केंद्र हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, नॉर्मल है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। टेली प्रिंटिंग आपको क्या है आपको पता ही होगा, ये भी एक फैक्स की तरह ही होता है ना। इसमें आप जो भी न्यूज़ होती है, समाचार होता है, उसको लिखित रूप से आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसके द्वारा आप संदेश भेज भी सकते हो, ऐसा ही नहीं आप प्राप्ति कर सकते हो, आप भेज भी सकते हो, ठीक है ना। बाकी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आज की डेट में एक वरदान है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और जो बच्चे कंप्यूटर सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसमें जो आपको समझ आता है वो लिख देना। तो ये क्या है, एक बहुउद्देशीय यंत्र है, क्योंकि यहाँ पे एक उद्देश्य से काम नहीं किया जाता। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट मतलब लिखित रूप में आप उसको टाइप कर सकते हो, फिर आप उसको फोटो कॉपी करा के आप एक बुक बना सकते हो अपनी, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम है, आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो एक जगह में आराम से बैठे बैठे, ठीक है ना। आप कोई आपका सीरियल छूट गया कंप्यूटर के माध्यम से, अगर आपको नेट मिला हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो। तो मतलब एक टेलीविज़न का काम भी है, कभी कभी कर देता है। बाकी इसमें आप जितना लिख सकते हो आप लिख सकते हो, 2-3 नंबर में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपना सेव करके चलना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पेपर लेंथी आने की वजह से टाइम उनके पास नहीं हो पाता, आता उन्हें सब है पर वो लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है। प्रिंट मीडिया, इसके बाद फ्रेंड्स OB वैन के बारे में पता है, आपको पता ही OB वैन क्या होती है, ठीक है। तो ये एक टेलीविज़न या रेडियो समाचार प्रसारण में काम आनी हुई, आपने देखो चलता फिरता जिसे हम प्रसारण केंद्र कहते हैं। तो जितने भी ये जो न्यूज़पेपर मतलब आपको पत्रकार होते हैं वो ये इसी में ट्रैवल करते हैं, इसी के द्वारा वो रिकॉर्ड करते हैं, सब चीज़ होता है वहाँ पे अवेलेबल। एंटीना, उसके जरिए वो कैसे सीधा अपना समाचार कार्यालय में पहुँचा देते हैं वहीं से बैठे बैठे, ठीक है ना। अब ये वैन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इस चीज़ में। भैया इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक क्या है, एक जाल है, एक पुस्तकालय का मतलब कुछ भी कह लो, सूचनाओं का भंडारण कह लो, पुस्तकालय कह लो, पूरे दुनिया भर को कनेक्ट करने वाला एक माध्यम कह लो, है ना, जिससे व्यक्ति एक जगह में बैठ कर दूसरे विदेशों तक बातें कर सकता है अपने घर में बैठे बैठे, है ना। तो वो सब इंटरनेट का काम होता है। बाकी इसके बारे में हर बच्चा लिख लेता है। अगर आपको ये पढ़ना है आप ये पढ़ सकते हैं, आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैठे बैठे, आप मिनटों में ईमेल करके अपनी बात मतलब आगे तक पहुँचा सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। बाकी इंटरनेट का यूज़ आपको पता है किस किस चीज़ में आप करते हो, ठीक है। मनोरंजन में भी होता है, ऐसा नहीं सारे ऑफिशियल वर्क में इसका काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाए, कभी बोल देंगे CD क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपको पता ही होगा, CD जिसमें आप अपना सारा डेटा रखते हो। फ्लॉपी भी होती है, इस चीज़ में क्या करते हो, ये एक आपके मतलब सूचना को एकत्रित करने के माध्यम है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ बताइए, तो इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट्स पढ़ो। शिक्षा के प्रसार में लाभ, मतलब शिक्षा को आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, है ना। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी शिक्षा का मतलब लेवल जो है वो बहुत कम है ना, सिटी में नहीं आते, गाँव है। लेकिन अगर सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ करेंगे तो शिक्षा गाँव के मतलब कहते हैं ना छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुँचाई जा सकती है ना, ये इसका वो है। बाकी मनोरंजन आपको पता ही है, जागरूकता फैलाने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है ना। आपको जागरूकता फैलानी है, जागरूकता में आप बता सकते हो कैसे जागरूकता फैलाओगे, ये इसमें भी बहुत अच्छे योगदान दे रही है। आप घर बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी आपके लिए काम कर रही है, फॉर एग्जांपल कौन सी पार्टी आपके लिए काम नहीं कर रही है। अब इलेक्शन आने ही वाले हैं, तो आपको जागरूकता कहाँ से मिल रही है, यहीं से मिल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के माध्यम से। अच्छा, संचार क्रांति के मुख्य कारणों की बताइए, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। निजी कंपनियों की होड़, वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बारे में क्या है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। संचार क्रांति के लाभ मैं बता चुकी हूँ आपको। व्यापार में आपका क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, है ना। लोगों में और क्या क्या हो सकता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आते हैं संचार माध्यमों के उद्देश्य। देखो उद्देश्य बताने की आपको जरूरत क्या है, आप खुद ही बता दोगे। अब भाई संचार माध्यम का यूज़ होगा जिनके माध्यम से आप संदेशों को एक दूसरे से, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सूचनाएं, सबसे पहला लिख दोगे सूचनाएं पहुंचाना बहुत ज़रूरी है आजकल लोगों तक। तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, देखो कई लोग सुन के सूचनाएं लेते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, कई लोग देखकर, है ना, देखकर और सुनकर दोनों, तो टेलीविज़न का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स। अब बाकी आप
कोई स्टार प्लस ले लो, GTV ले लो, इनमें भी आपको कभी ना कभी आपने देखा होगा बीच बीच में खबरें प्रसारित की जाती हैं। जैसे कि अभी चुनाव की खबरें, चुनाव आने वाले हैं तो एडों के थ्रू भी आपको बताया जाता है, क्योंकि कई लोग होता है ना वो न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो नाटक देख रहे हैं, अब उनको सीरियल देखने का शौक है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा इलेक्शन वाले, तो वहीं बीच बीच आपको बताया जाता है ना कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन से नहीं कर रही है, अब की बार मोदी सरकार, इस टाइप से एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, याद रखना 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिस नहीं करने किसी भी बच्चे को। क्लियर दिख रहा है? इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे बच्चे कहते थे मैम क्लियर नहीं है, इस वजह से मेरे को दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और इसके बाद मैं मतलब जो आपका खंड बा आता है मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बच्चे पढ़ेंगे और आगे अपना पेपर अच्छे से करके आएंगे। संचार माध्यम के फ्रेंड्स प्रकार और उपयोगिता आ जाए तो आपको पता ही है प्रकार क्या होते हैं, आप कैसे मतलब इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स माध्यम क्या होते हैं, एक होता है मुद्रित माध्यम, प्रिंटेड, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, एक होता है श्रव्य माध्यम जिसमें आपका आ जाएगा रेडियो जो आप सुन सकते हो, और दृश्य श्रव्य में आ जाएगा टेलीविज़न जहाँ पे आप बात आवाज़ भी सुन रहे हो और आप उसकी पिक्चर्स भी देख रहे हो। तो ये आपके 3 माध्यम है। उपयोगिता आपको पता ही है। अब देखिए जो लोग मतलब देख नहीं सकते वो सुन के ही तो पता करेंगे ना दुनिया में क्या हो रहा है, और जो लोग देख सकते हैं सुन नहीं सकते वो पिक्चर के माध्यम से। आजकल तो आपको पता है न्यूज़ चैनल में भी एक ऐसा होता है जो एक्शन के थ्रू आपको पूरी न्यूज़ बता देते हैं, तो अगर आप देख सकते हो सुन नहीं सकते हो तब भी आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। आपके पास सब कुछ है तो आप पढ़ भी सकते हो न्यूज़पेपर, मुद्रित माध्यम, ठीक है ना। तो यही आपको बताना है। उपयोगिता आपको पता ही है, उपयोगिता यही है आप खबरों की उपयोगिता, मतलब खबर आपको मिल जाती है बैठे बैठे और आपको सब फैसले पता चल जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, घर बैठे बैठे इजीली। तो इसी के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स आपके इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अब अपलोड होती रहेंगी। आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस पेपर में कैसे कैसे पूछा जाता है सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम रहते, ठीक है फ्रेंड्स। एक आता है आपका क्वेश्चन, समाचार संकलन में संदर्भ में संवाददाता सम्मेलन की चर्चा कीजिए। तो संवाददाता सम्मेलन होता क्या है, देखो मैं बता देती हूँ आपको, एक बार सुन लीजिएगा। जो संवाददाता सम्मेलन होता है वो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा बुलाए जाते हैं। तो इनमें विदेशी और मतलब सारी एजेंसियां आपकी आ जाएंगी, सारे टेलीविज़नों के संवाददाता भाग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, सरकार उनके सामने अपनी योजनाएं देती है, मतलब योजनाओं की सूचनाएं देती है कि हम ये योजना लाने वाले हैं। तो उनके बारे में जो सूचनाएं दी गई हैं उसको संवाददाता समाचार के रूप में अपने अखबारों में भेज देते हैं। देखो अब उन्हें कैसे पता कि सरकार कौन सी योजना बना रही है, सरकार कहाँ से ट्रेन निकाल रही है, कहाँ से मेट्रो निकाल रही है ना, तो वो सरकार उनको देती है और वो अपनी सूचना के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो संवाददाता का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है न्यूज़ को आप तक पहुँचाने में, ठीक है। अब हर नेता आपके घर घर आके डोर टू डोर आते बताएगा तो नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या प्रधानमंत्री तो स्वयं आएंगे नहीं हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। तो वो संवाददाता के माध्यम से ही अपनी योजनाएं बता देते हैं, ठीक है ना, कि हम कब प्रवक्ता बुला रहे हैं, हम कब क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समाचारों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पूछने से इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखना, ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी, देखो आजकल तो समाचारों में दिखा देते हैं, अफवाह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। फालतू की खबरों का चुनाव नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में मतलब मनगढ़ंत बातें लोग उसके बारे में करें, है ना, उनका माइंड डाइवर्ट हो या कोई किसी के प्रति उनके मन में गलत विचार आ जाएं। तो ऐसी न्यूज़ से हमेशा आपको बचना चाहिए। बाकी समाचार क्या है आपको पता ही है, समाचार एक ऐसी मतलब एक उस घटना से इसका मीनिंग है जिसके बारे में आप स्वाभाविक रूप से मतलब एक्चुअली आप जानना चाहते हो कि हो क्या रहा है, वो आपका समाचार है, ठीक है ना। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये बहुत बार पेपर में आया, इसलिए मैंने, देखो विज्ञापन क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है ये विज्ञापन क्या है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हो आप। इसके थ्रू क्या होता है, हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बड़ा चढ़ा के बताते ताकि वो प्रोडक्ट्स बिके, उनके बारे में आपको काफ़ी हद तक अच्छी नॉलेज भी दी जाती है, कई बार आपको भटकाया भी जाता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं विज्ञापन से आपको हमेशा करेक्ट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाए, कई बार आपको भटकाया भी जाता है ताकि प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो। अट्रैक्टिव वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ होता है।
अब फ्रेंड्स कार्टून पर एक टिप्पणी बताइए, कार्टून्स क्या होते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस घुमा के इस तरह से दिया जाता है कि पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन में इनका क्या स्थान है, मतलब कार्टून का क्या स्थान है और वे उच्चतर प्रसिद्धि क्यों पाते हैं। देखो आज की डेट में आप देख रहे हो, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपको चुनावों के टाइम पे देख रहे हो ना कि मोदी जी का कार्टून आ रहा है, नाच रहा है, वो राहुल गांधी के कार्टून पे व्यंग्य कस रहा है, ठीक है, हंसी मजाक हो रही है, हंसी ठिठोली हो रही है, केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं। तो इसके माध्यम से लोग ना इंटरेस्ट भी लेते हैं, साथ ही साथ जो बात वहाँ लोगों तक पहुँचानी है ना वो कार्टून के माध्यम से भी पहुँचा दी जाती है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो ना मतलब बोरिंग चीज़ सुन के इंटरेस्ट नहीं लेते, वो कार्टून देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है। तो आज की डेट में क्या होता है, व्यंग्य चित्र होते हैं, फोटोग्राफी की तरह एक कला है जो बनाई जाती है, इसके माध्यम से भी लोगों को कई बार अच्छी सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक है ना, टिप्पणी कसना किसी के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सारा पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आते हैं आलेख क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी। धारावाहिक संपादकीय मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रेडियो वार्ता होती है, इसके स्वरूप मतलब वही है, आपको जब कोई भी वार्ता अखबार और पत्रिका में छपती है तब वो आलेख है, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। संपादकीय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं आपको बता दिया मैंने। संपादकीय किसी भी अखबार का हृदय कहलाता है। किसी भी घटना को या सरकार के फैसले को, ठीक है, या किसी सामाजिक समस्या पर टिप्पणी जब होती है तो उसे संपादकीय मतलब समाचारी घटनाओं और स्थितियों की तथ्यात्मक जानकारी आपको देना, मतलब फैक्चुअल जानकारी आपको देना, उसमें उसे कहते हैं, ठीक है। बाकी आप विशेषताएं बता ही दोगे। कई बार क्वेश्चन फीचर के बारे में पूछ भी जाता है। तो फीचर्स क्या होते हैं कि जो दैनिक समाचार पत्रों में हम महत्वपूर्ण खबरें देते हैं ना, जबकि फीचर में क्या होता है, किसी समाचार पत्र में व्यापक प्रभाव का दर्शन और मूल्यांकन करते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि एक शब्द चित्र भी खींचा जाता है, ठीक है। यह एक खास सच्चाई पर होता है जो पाठक और दर्शक की जिज्ञासा, सहानुभूति, आशंका, विनोद, संवेदनाएं आदि उभारने में मददगार होता है। कभी कभी मनोरंजन तो देता ही है, साथ ही इसमें कोई ना कोई उद्देश्य भी निहित होता है। बाकी आप एक बार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों देखा हाल, अन्य विधाओं के विषय में बताइए। आंखों देखा हाल अभी आपने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आंखों देखा हाल आप देखते हो ना 15 अगस्त 26 जनवरी घर बैठे बैठे अपने टेलीविज़न पे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें बताना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, वार्ता और भेंट वार्ता में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों के बारे में बताइए। तो वार्ता आपको पता है एक आकाशवाणी की विधा होती है जिसमें किसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है, और जो विशेषज्ञ है ना जो आपको बताते हैं मौसम की जानकारी के बारे में भी कोई आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो उसके विभिन्न पहलुओं को वो सरल और सुबोध भाषा में आपको बताता है। प्रकाश डालना मतलब आपको बताना, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज में तो मतलब समझ नहीं पाओगे ना कि क्या बोलना चाह रहे, तो आपको सिंपल बताया जाता है कि बरसात ऐसे आज बरसात होगी, आज ये टेम्परेचर रहेगा, ये रहेगा, तो आप वो ये नहीं बताएंगे हमने ऐसे नापा या हमने ये मतलब भूकंप, आप वहाँ पे भूकंप आया, तीव्रता से आया। अगर आपको बोलेंगे कितनी तीव्रता रिएक्टर से, आप इतना नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपने पढ़ा है तो आप समझ पाओगे ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऐसी है भेंट वार्ता। देखो भेंट वार्ता पता है जहाँ पे हम भेंट करते हैं, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, जब किसी घटना, विषय और समस्या से जुड़े बात पे मतलब चर्चा करते समय 2 से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे आपको लोगों से कोई में संवाददाता भी मिलेंगे, पत्रकार भी मिलेंगे, तो ये क्या करते हैं आपस में सवाल जवाब करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे अभी केजरीवाल जी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें बीजेपी की तरफ से भी कोई बैठा होता है जो उनको मतलब टोन कसता है ना, तो जो मुद्दे उठाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बैठा होता है, फिर आपके मतलब कोई मतलब न्यूज़ चैनल का जो हेड है वो भी बैठा होता है, और 1-2 लोग और बैठे होते हैं, तो ये आपस में चर्चा करते हैं। आपने देखा कभी कभी बहस हो जाती है, तो न्यूज़ चैनल में जो मतलब ये वार्ता को जो हैंडल कर रहा था, आपने उसको सुना होगा ना, आप बताइए, नहीं आप रुक जाइए, आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। तो ये कुछ होती है भेंट वार्ता, इसे कहते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसे, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें मैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं अब। अच्छा, समाचार पत्रों की अगर आपसे पूछे जाए कि जो भाषा है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है, ये बताइए, है ना। तो देखो अगर विशेषताएं पूछी जाए तो आपको पता है समाचार पत्रों की भाषा में क्या होना चाहिए, मतलब गुण क्या होना चाहिए। देखिए गुण ये होना चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा दोष है वो क्या है कि समाचार पत्रों की जो भाषा है उसमें ये बात तो सही है कि सरस है और आम बोलचाल वाली भाषा यूज करते हैं समाचार पत्र वाले, पर इस भाषा में एक बड़ा दोष एक रूपता का दिखाई देता है, मतलब एक रूप में इसको नहीं दिखाया जाता, यही एक दोष है। मतलब यह दोष वर्तनी की एक रूपता का है। मतलब आपने देखा होगा ना,
कोई कोई वर्ड आपको ऐसे दिखेंगे न्यूज़पेपर में जो आपको भी समझ में नहीं आते। आम बोलचाल है तो, लेकिन कोई कोई वर्ड्स आपको ऐसे दिख जाते होंगे जिसका मतलब भी आपको नहीं समझ आता, आपको मे भी किसी से पूछना भी पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा चाह रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से यही एक दोष है, ठीक है ना। ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। वहाँ पे लिखना तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही है, जैसे मैं प्रीफर करती हूँ अपनी लैंग्वेज में। जो बच्चे लिखते हैं रटा रटाया नहीं लिखते, मार्क्स उन्हीं के अच्छे आते हैं, ठीक है। तो रेडियो और दूरदर्शन में समाचारों के जो समाचार होते हैं उसमें जो वाचक होता है उसकी भूमिका बताइए। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि वाचक की भूमिका बताइए, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आपको होनी चाहिए। वाचक होता है जो बोल रहा है, जिससे न्यूज़ इसके मुंह से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो कि क्या किस बारे में बोल रहा है, तो उसे वाचक कहते हैं। अब उसकी विशेषताएं क्या होती है फ्रेंड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब जो बोलने वाला है, एक तो उसके वाचक मतलब हाव भाव बहुत अच्छे हों उसमें, है ना। ये नहीं कि हर न्यूज़ वो गुस्से में बैठ के दे रहा है तो सुनने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो रेडियो में तो आप सुन रहे हो, लेकिन दूरदर्शन में आप देख रहे हो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर उसका हाव भाव सुन रहे, कभी टोन वो ऊंची कर रहा है, कभी नीची कर रहा है, इसका उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि तो गुस्से में न्यूज़ दे रहा है क्या, है ना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वाचन का जो कौशल है उसको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैसे बात करनी है ना। किसी दुर्घटना के बारे में बता रहा है तो ये नहीं वो हंस हंस के बता रहा है, ठीक है, जो सामने वाला बंदा और गुस्सा हो और उसे एक थप्पड़ खींच के लगाने का मन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग उसे अपने हाव भाव और उसको अच्छे कौशल का मतलब उसे विज्ञाता होना चाहिए, मतलब उसे नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, स्वर और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ये नहीं वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है या कोई तोतला है, आपको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहा है। भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और श्रोताओं और दर्शकों तक जो वो बात पहुँचा रहा है वो उसमें कितनी वास्तविकता है। देखो आप ही हो, आपको कोई न्यूज़ वो सीरियस दे रहा है लेकिन मजाकिया वे में वो मतलब प्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, है ना। कोई भी बोलेंगे क्या टाइम बेकार कर रहा है, शायद झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप चाहे तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रेडियो में भी देखो कोई व्यक्ति, आप देखो रेडियो में अगर कोई वाचक है वो आपको न्यूज़ दे रहा है तो वहाँ पे आप उसको देख नहीं पा रहे हो, वहाँ पे आप उसको सुन पा रहे हो। तो सुन पाने में आप क्या नोटिस करोगे, उसके स्वरों के उतार चढ़ाव, मतलब वो कैसे पढ़ रहा है, मतलब उसे गुस्से की बात बतानी तो कैसे बता रहा है, नॉर्मल बात बतानी कैसे बता रहा है, दुख की बात बतानी कैसे बता रहा है, ठीक है, और कोई हंसी की बात बतानी है वो आपको कैसे बता रहा है, ठीक है। तो तभी आप इंटरेस्ट लोगे, तभी तो आप न्यूज़ सुनोगे, अदरवाइज आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब एक बात और बता दूं, बाकी तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते ही नहीं है इतने, बाकी वो जो नॉर्मल आएंगे वो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि रेडियो और दूरदर्शन की भाषा में क्या अंतर है। देखो पहला अंतर मैं आपको बताऊं, तो रेडियो में आप सिर्फ सुन पाते हो, वो एक श्रव्य माध्यम है आपका संचार आप तक पहुंचाने का, और दूरदर्शन श्रव्य दृश्य दोनों है, ठीक है। पहली बात तो ये है, रेडियो में जो भाषा होती है, जो रेडियो की भाषा होती है उसमें जो खबर है उसको कहने के लिए वाचक को अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि उसको बोलकर ही आपको हर चीज़ बतानी है, तो उसको वर्ड्स ज़्यादा बोलने हैं। लेकिन दूरदर्शन में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो कॉमेडी के चित्र दिखा देगा ना और बोलेंगे ये देखो, तो आप उसको देख के ही समझ जाओगे अरे ये राहुल गांधी है जो मतलब ढोल बजा रहा है और नाच रहा है, मतलब उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, क्योंकि उसको सरकार नहीं बना पा रहे हैं वो लोग, और वो कहीं मतलब किसी भी राज्य में अपना मतलब कहते हैं ना कि पार्टी अपनी बना नहीं पा रहे हैं। वहीं मोदी जी का आपको हंसता हुआ सबको वेलकम करता हुआ चेहरा दिखेगा, मतलब सब खुश है। मतलब बोलने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि उसमें आपको बोलना कम पड़ता है, क्योंकि चित्र और दृश्य के माध्यम से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन सूचना लोगों तक पहुंचा देते हो। समझ में आ गए यहाँ तक। बाकी फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, कई बार ये पूछे गए, इनको भी देख लीजिएगा कि पत्रकारिता में इंटरनेट के उपयोग और महत्व पर एक टिप्पणी दी, बता चुकी हूँ मैं आपको। और समाचार को प्राप्त करने में मुख्य स्रोत क्या क्या है। देखो समाचार कैसे करोगे, रेडियो से करोगे, दूरदर्शन से करोगे, समाचार पत्रों से करोगे, तो बहुत सारे स्रोत हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हर जगह से आपको न्यूज़ मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से करोगे, ऑनलाइन आपको कोई न्यूज़ देखनी है वहाँ से करोगे, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको कुछ छोटे छोटे मतलब वो बताऊंगी, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कई बार होता है ना कि इनके बारे में आपको पूछा जाता है और आप बता नहीं पाते हो वहाँ पे। जैसे एक ये है चौथा खंभा स्तंभ जिसे कहते हैं, खबर पालिका जिसे कहते हैं, तो ये क्या है आपको पता है। हमारे संविधान में 3 अंग हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं आप SST पढ़ रहे हैं
सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपने ये टॉपिक्स देखे होंगे, सरकार के 3 अंग जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। तो प्रेस को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्रेस भी क्या है, लोकतंत्र का चौथा खंभा है। अब आपको कौन बताता है कौन सी पार्टी आपके लिए ठीक है, कौन सी नहीं है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो आपको न्यूज़पेपर या कोई भी खबर का माध्यम, मतलब है ना, आपको एक तरह से शॉर्ट बोले खबर पालिका, जो खबर आप तक पहुंचाती है, तो उसको भी चौथा खंभा बताया। मतलब 3 खंभे तो आपके ये हो गए, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा आपका लोकतंत्र है। क्लियर है? बाकी त्रैमासिक, तिमाही, ताजा ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे फ्रेंड्स फीचर देखो, मैंने बताया था ना, आपको एक्सप्लेन किया था, अगर शॉर्ट में आपको याद रखना तो बहुत इजी है कि मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक छोटा सा लेख, उसे कहते हैं फीचर। इसमें चित्र भी इंक्लूड होता है। क्लियर है? आगे श्रमजीवी पत्रकार क्या होते हैं, इसको देख लीजिएगा कि वह पत्रकार है जो किसी समाचार पत्र के कर्मचारी वर्ग का ही सदस्य होगा, अतः अपनी सेवाओं के बदले कोई वेतन लेता है। ठीक है, जब तक अगर आपको न्यूज़ दे रहा है तो उसका वेतन उसे मिल रहा है। संपादकीय कक्ष, भाई एक ऐसा कमरा जहाँ से न्यूज़ प्रसारण आप तक पहुँचाया जा रहा है, जो भी कर्मचारी वो आप तक घर बैठे वो न्यूज़ भेज रहे हैं। संवाददाता, जो बड़े शहरों, छोटे शहरों, जहाँ घूम फिर के बेचारा पूरा स्ट्रगल करके न्यूज़ लाता है, पूरा वृत्तांत देखता है, फलानी जगह क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बाद में उसको समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँचाता है। संस्करण, समाचार पत्र पत्रिका के एक बार में छपी गई संपूर्ण प्रतियाँ, ठीक है ना, छोटी छोटी आपने बुक्स देखी होंगी, कॉपी टाइप की, मतलब पत्रिकाएं जिससे कहते हैं उस टाइप का। कार्टून बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कुछ मुद्दे होते हैं जो व्यंग्यात्मक होते हैं, मैंने दिखाया था ना, आजकल मोदी जी का और केजरीवाल जी के कार्टून बने वाले व्यंग्यात्मक चित्रों पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप यूट्यूब अगर यूज़ करते हो, इंस्टा वहाँ पे भी देखते होंगे। चित्रकथा आपको पता ही है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी बॉक्स छपते इसके बारे में भी कई बार पूछा था कि क्या है, इसके एक्सप्लेन करो। हेडलाइंस, जिसे हम ध्वज शीर्ष भी कहते हैं, कंफ्यूज्ड मत होना, दोनों लिखे हुए आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो समाचार पत्र के जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है वही आपकी हेडलाइन होती हैं। बाकी स्टिंग ऑपरेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपने कई सारे अगर मूवीज़ देखते हो, नाटक देखते हो, सीरियल्स देखते हो, तो वहाँ पे कई बार सुना होगा हम इस बंदे का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो मतलब वही है, हर चीज़ की नॉलेज आपको लेनी उससे, वो भी बिना उसकी खबर के, मतलब बिना उसकी नॉलेज की। बाकी स्तंभ, कॉलम आपको मैंने बता ही दिया है। यहाँ से कार्टून, हास्य पट्टी क्या होती है। पत्र पत्रिकाएं देखी होंगी आपने, उसमें नियमित रूप से छपने वाली चित्रों के साथ जो हास्य व्यंग्य कथाएं होती है उन्हें कहते हैं। तड़ित समाचार फ्लैश, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी धमाका स्तूप, ये पढ़ लीजिएगा। संपादकीय, ये पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपके 15 नंबर पूरे करा दिए हैं। यहाँ से आंखों देखा हाल मैं बता चुकी हूँ, धारावाहिक आपको पता ही है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इतना फ्रेंड्स, है ना। बाकी इनको एक बार आप देख के जाइएगा, बाकी एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। स्टाफर और स्ट्रिंगर पूछा गया 1-2 बार, तो क्या पता इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैंने आपको पूरे के पूरे 15 मार्क्स का करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बाकी जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपका मतलब हेल्प हो जाएगी, पेपर अच्छा जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उनका भी भला हो, उनके भी पेपर अच्छे जाने चाहिए। और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।